कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ आए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के नमस्कार। नमस्कार। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन हैं आप? जी मैं चक्रतीर्थ.com से। अच्छा, चक्रतीर्थ.com। जी हाँ हाँ, आइए आइए, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए। अरे बेटा, दरवाजा बंद कर देना। आओ आओ, बैठिए। और बताएं, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा बाबूजी। बाबूजी? माफ करना, वो गलती से निकल गया था। अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत दिनों बाद बाबूजी सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाबूजी। चक्रतीर्थ.com में आपका स्वागत है। हमारी कंपनी ऑनलाइन अंतिम संस्कार का कार्य करती है। अच्छा बेटे, जरा विस्तार से बताओ मुझे। ठीक है, सभी अलग अलग प्लान हैं। 10,000 से लेकर 40,000 तक में हमारी कंपनी ऑनलाइन अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं करवाती है। रोने वाले लोग भी होते हैं। हमारी कंपनी पूरे रीति रिवाज और धर्म के अनुसार ही अंतिम संस्कार का कार्य करती है। वाह, बहुत खूब। बाबूजी, हमारी कंपनी चक्रतीर्थ.com मरने से पहले ही लोगों को उनके अंतिम संस्कार की क्रियाओं से मुक्त कर देती है। अरे सबको मुक्त ही तो होना है। बाबूजी, हमारी कंपनी का टैगलाइन है, आप मरे शांति से, अंतिम संस्कार हम करेंगे। देखो, 16 संस्कारों में ये अंतिम संस्कार है। वो जलाने में कौन सी लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं? एकदम सूखी लकड़ी बाबूजी, जैसे आम, बबूल, इमली, जो भी लकड़ी होती है बिल्कुल सूखी होती है। चंदन की लकड़ी नहीं? अब बाबूजी मुर्दे को क्या फर्क पड़ना है कि वो चंदन की लकड़ी में जले या मशीन में। फिर भी किसी की अगर चंदन की लकड़ी पे ही जलने की इच्छा है तो हम उसका इंतजाम भी कर देते हैं। अब बस उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है। किसी का रोने वाला ना हो तो? अरे हम है ना, मेरा मतलब है बाबूजी कि हमारी कंपनी रोने वालों की व्यवस्था भी कर देती है। किसी को ज्यादा रोना है, ज्यादा मातम चाहिए तो हम राजस्थान से रुदाली बुला लेते हैं, बस उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बाबूजी, हम तो सीरियल और फिल्म के कलाकारों को भी शव यात्रा में शामिल कर सकते हैं, बस उसका चार्ज अलग से लगता है। बुकिंग करने वाला तो मर जाता है, उसके बाद जो कहा है वो किया है या नहीं, ये किसको मालूम। देखिए बाबूजी, धंधे में ईमानदारी बहुत जरूरी है। कंपनी ने जिस जिस चीज का पैसा लिया है वो सारी क्रियाएं होती है, पैसा सब करवा देता है। पैसा, सारा पैसों का ही तो खेल है। वैसे बाबूजी, मैं जानना चाहता हूं कि आपको हमारी कंपनी चक्रतीर्थ.com के बारे में कहां से पता चला? अरे वो मेरे मित्र हैं, एक राम प्रसाद मेहता, उनसे ही मेरे को ऑनलाइन अंतिम संस्कार के बारे में पता चला। अच्छा, वो इंदिरा नगर वाले। हाँ जी हाँ जी।
अरे वो तो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। उनने बताया था अंतिम संस्कार का ऑनलाइन बुकिंग के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। चिंता की कोई बात नहीं, अंतिम यात्रा अच्छे से होगी। बाबूजी एकदम गाजे बाजे के साथ, जिधर से अर्थी निकलेगी लोग बोलेंगे कि क्या अंतिम यात्रा है। लाखों करोड़ों का टर्नओवर है हमारा। अच्छा, अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं आप लोग करते हैं? जी, सीधा स्वर्ग का टिकट। जो भी हो, तुम आदमी बड़े दिलचस्प हो। माफी चाहता हूं। वैसे बाबूजी आप घर में अकेले हैं, बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बच्चे घर पर नहीं है? बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, मैं बैंक में कैशियर था, रिटायर हो गया हूं। पत्नी थी, कोरोना में चली गई। बेटे ने अमेरिका में ही शादी कर ली। अब जब भी मैं उसको फोन करके बोलता हूं कि यहाँ आ जा, तो बोलता है कि मैं इंडिया आकर क्या करूंगा। बोलता है इंडिया में रखा क्या है, आप आ जाओ। बाबूजी तब तो आपको अमेरिका चले जाना चाहिए। पागल हूं क्या? मेरे पूर्वजों की राख इस मिट्टी में मिली हुई है। ये मिट्टी, ये देश छोड़ के मैं वहां जाऊं? एक दिन तो मुझे भी यहीं मिल जाना है। क्या मालूम मरने के बाद वो आएगा भी या नहीं। हम है ना, मेरा मतलब चक्रतीर्थ.com। देखो बेटा, इस समय मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। पत्नी नहीं है, बेटा अमेरिका में रहता है। हम उम्र के इस पड़ाव में हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अकेले रहने की तो खैर मैंने आदत बना ली है। जी। मुझ जैसे लोग, कई कई लोग हैं जो किश्तों में मरते हैं। मैंने तो अपने को इस पल इसके लिए तैयार कर लिया है। अच्छी बात है बाबूजी। बाबूजी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये बुकिंग क्यों करवाना चाहते हैं? अरे वो हमारे पड़ोस में एक वो शर्मा जी हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 2 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही। सोचते थे कि बेटा विदेश से आएगा और अंतिम संस्कार करेगा। बेटा तो आया नहीं। बेटे का फोन जरूर आ गया, मैं नहीं आ सकता, आप लोग निपटा लो। और फिर वो घर के दोस्तों ने अंतिम संस्कार किया। इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, बच्चों को पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन बाबूजी आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि माँ बाप ही अपने बच्चों को पढ़ने और नौकरी करने के लिए विदेश भेजते हैं। हाँ, दोस्त तो माँ बाप का ही है ना। अपनी ख्वाहिशें बच्चों में पूरी करने की कोशिश करते हैं, और कंपटीशन के इस दौर में बच्चे भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पसंद करते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा ही है। अब तो काफी देर हो चुकी है, अब चाय बनाता हूँ। चाय। बाबूजी माफ कीजिए बाबूजी, आप बुरा ना माने तो मैं चाय बना दूं? अरे, तुमको चाय बनाना आती है? जी दरअसल मैं एक अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा हूँ, वहां पर ही सारे काम सीखे हैं। चाय बनाना भी वहीं पर सीखा है। इनफैक्ट मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं चाय बहुत अच्छी बना लेता हूँ। चलो अच्छा है, आज तुम्हारे हाथ की चाय पी लेते हैं। चलो। जी बाबूजी। बाबूजी पानी इधर है? हाँ। आज आपको मेरे हाथ की चाय पीकर मजा आ जाएगा। अरे क्यों नहीं, मुझे भी तो चेंज मिलेगा।
चाय तो बहुत अच्छी बनाई भाई तुमने। थैंक यू भाऊजी। अच्छा, विसर्जन कैसे करते हो? पिंडदान वगैरह, क्योंकि सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व है। बाबूजी, जो भी होता है सब सनातन धर्म और लोगों की आस्था के अनुरूप ही होता है। अस्थियां कहाँ विसर्जित करना है, गंगा जी में या गया जी में या कहीं और? कितने ब्राह्मण होंगे, 11, 21 या 108? सभी का अलग अलग चार्जेस होता है। हमारी कंपनी मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवा देती है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कंपनी सारे इंतजाम करवा देती है। अच्छा, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार हिंदुस्तान में कराना चाहते हैं तो? विदेशों में बैठे कई बच्चों ने अपने माता पिता की अंतिम संस्कार की ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी है। बाबूजी, ऐसी कंडीशन में हम उसको वहां बैठे हुए ही यहां से लाइव दिखा देते हैं। अच्छा बाबूजी, इस सुविधा का फायदा दुनिया भर में किसी भी कोने में बैठकर उठाया जा सकता है। कई लोग इसका फायदा उठा भी रहे हैं। अपनों को उठाने के लिए अपने नसीब नहीं होते, रिश्ते बदल रहे हैं बाबूजी। मरने के बाद तो लोग यही कहेंगे, अच्छा हुआ मर गया या अच्छा था मर गया। फॉर्म भरो बाबूजी। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी मैं मर थोड़ी रहा हूं। तुम्हारा कमीशन पक्का है भाई? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। वैसे जो जन्मा है उसे तो मरना ही है। तुम तो यही चाहते होगे कि लोग जल्दी जल्दी मरे। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर यह नहीं चाहता कि उसके पास कोई बीमार आए, लेकिन डॉक्टर इस उम्मीद में रहता है कि उसके पास मरीज आए, क्योंकि उसकी हॉस्पिटल की रोजी रोटी उसी से चलती है। मैं तो चक्रतीर्थ.com का एक एम्प्लॉय हूं। आपने फोन किया और मैं चला आया। बुरा मान गए? नहीं नहीं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? पता नहीं। मतलब? जब से होश संभाला अपने आप को अनाथ आश्रम में ही पाया। माँ बाप का प्यार कभी मिला नहीं। माँ क्या होती है पता नहीं। जो भी था, जैसा भी था, एक वार्डन ही था। समझाता था, प्यार करता था, कभी कभी तो शराब पीकर मारता भी था, लेकिन जैसा भी था वही हमारा माँ बाप था। बड़ी प्यारी बातें करते हो बेटा। कहाँ तक पढ़े हो? जी, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। बाबूजी, हमारे अनाथ आश्रम की दीवार पर लिखा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे पीकर कोई भी दहाड़ सकता है। सही लिखा है बेटा। शिक्षा और संस्कार सही मिले तो इंसान भटकता नहीं है। मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाया। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप नहीं छोड़ते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। बाबूजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अनेक घरों की यही कहानी। बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, घरों में बदतर हालात की जिंदगी जी रहे हैं। माँ बाप का सपना होता है बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बने, परंतु बच्चे तो बड़े होकर माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। बाबूजी, सब बच्चे ऐसे नहीं होते। अच्छा, अनाथ आश्रम में तुमको किसी ने गोद नहीं लिया? शायद माँ की गोद नसीब ही नहीं थी। सबके नसीब में माँ नहीं होती। मेरी भी माँ नहीं थी, बचपन में ही चल बसी थी, पिताजी ने ही पाला। मेरे पिता कौन थे मेरी माँ को पता है, और मेरी माँ कहाँ है ये मुझे पता नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं तुम्हारा क्लाइंट बन रहा हूँ बेटा। देखो भैया, आते रहना हो, मेरे मरने का इंतजार मत करना, और जिस दिन मैं मर जाऊँ ना, और उस दिन जरूर आना और अपने हाथों से पंचतत्व को सौंप देना। अभी तो ला फॉर्म भरते हैं। अरे बाबूजी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरना होगा। अच्छा, डिजिटल इंडिया। जी हाँ, डिजिटल इंडिया। बाबूजी, फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन पहले मैं ये चाय के खाली कप अंदर रख के आता हूँ। लाओ, मैं रखता हूँ ना बेटा। बाबूजी, बेटा भी बोल रहे हो और
बाबूजी। चलिए बाबूजी, अब फॉर्म फिल करते हैं। बाबूजी, 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 बाबूजी। देखो भैया, आते रहना हो, मेरे मरने का इंतजार मत करना। और जिस दिन मैं मर जाऊं ना, और उस दिन जरूर आना और अपने हाथों से पंचतत्व को सौंप देना।